के साथ रहें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की दिल आजारी ना करें, एक दूसरे की हक तलफी ना करें। हुकूकुल इबाद में आप गिरफ्तार होंगे। अगर आपने किसी का हक दबा लिया है, चाहे वो माल का हक हो, चाहे वो जमीन का हक हो, चाहे वो आदमी का कुछ कहने का हक, हक सिर्फ यही नहीं है कि पैसा बेईमानी कर लिया तो कहा हक दबा लिया। हक सिर्फ यही नहीं है कि जमीन किसी की मार ली, बेईमानी कर ली तो हक दबा लिया। ये भी हक है, मगर हक ये भी है अगर किसी का हक था कि आप उसे सलाम करें और आपने उसे सलाम नहीं किया तब भी हक तलफी। बेशक किसी का हक था कि उसे देखकर आप मुस्कुराएं, खुश हों, मगर वो आया और आपने मुंह बना लिया, उसका दिल दुखा दिया, हंसकर उससे मुखातब नहीं हुए, तो ये भी आपने अगर किसी का वक्त गलत इस्तेमाल कर लिया, टाइम उसका है मगर आपने बुलाकर अपने पास बिठा लिया और बिला वजह उसका वक्त जाया कर दिया, तो ये वक्त जाया करना ये भी हक तलफी है कि दूसरे का नाजायज वक्त आपने सर्व कर दिया। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, जिसे आप छोटी छोटी चीज समझते हैं, ये सब हुकूक में आते हैं और इसकी पामाली हुकूकुल इबाद में गिरफ्तारी है। हज़रात मोहतरम, इसलिए आप हुकूकुल इबाद से बचें, किसी का हक ना मारे। हर आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है, उसे आजाद रखा है, कोई किसी के मातहत नहीं है, कोई किसी के ताबे नहीं है। हर आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में वक्त दिया है, जिंदगी दी है, वक्त उसका है, टाइम उसका है, सिस्टम उसका है, जिंदगी उसकी है। अब नाजायज तरीके से आपने किसी का पैसा ले लिया तो हक तलफी, किसी का वक्त ले लिया तो हक तलफी, किसी को सताया तो हक तलफी। इस तरह हुकूकुल इबाद से बचे, इसलिए कि हुकूकुल इबाद को परवरदिगार भी माफ नहीं फरमाता। आपने अगर किसी का हक दबा लिया तो परवरदिगार भी से माफ नहीं फरमाएगा। मेरे भाइयों, आपसे किसी को काम है, ये आप जिसे छोटी चीज समझते हैं, किसी की आपसे जरूरत है और ये काम आप 2 मिनट में कर सकते हैं, उसके लिए आपने उसको 1 घंटा बिठा दिया, कहा रुको अभी ये काम कर लेते हैं, और वो सिर्फ इंतजार में बैठा हुआ है, तो आप उसके वक्त को जाया करें। ये हुकूकुल इबाद है। आपने किसी का हक दबाया, उसका हक आपसे मुताल्लिक था, किसी मजदूर को मजदूरी लेनी है, आपने उससे मजदूरी करवा ली, अब आप उसे लटकाए हुए हैं, बैठाए हुए हैं, उसका वक्त जाया कर रहे हैं। 1 घंटा आपने रोक लिया, बताइए इस 1 घंटे का मेहनताना तो आपने नहीं दिया, वो उसका अपना हक है, वो अपना वक्त का मालिक है, वो उसका टाइम है, वो अपना टाइम ले जाकर जहां उसे मर्जी होती शादी करता है, उसे आप फारिग कर दिए होते। बिला वजह आपने 1 घंटा उसे रोक लिया, बिठा लिया, कोई काम नहीं, मगर उसका वक्त आपने जाया किया। वो जाता अपने बाल बच्चों में बैठता, वो जाता अपने घर पे टाइम देता, अपने बच्चे खिलाता, मगर आपने वो वक्त बर्बाद कर दिया। तो इस हुकूक में भी आप गिरफ्तार होंगे। नाजायज किसी को परेशान न किया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊतुल अजीरा उजरतहु क़ब्ल अन यजुफ़ अरक़हु, मजदूर को मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले। उसके लिए टाला ना किया करो, हीले न बनाया करो, बहाने न बनाया करो। ये नहीं कि आप मजदूरी देने के लिए उसने काम किया, अपने काम के पैसे मांग रहा है, आप उसे बार बार दौड़ा रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि इस वक्त हम उठ करके जाएं, अलमारी खोलकर पैसा निकालना है, इसकी वजह से आपने मजदूर को टाल दिया। आपका मन नहीं करता है, आराम कर रहे हैं, दिल नहीं करता कि गर्मी में आप जाएं और बैंक से पैसा निकाल करके लाएं, आप इतनी जहमत नहीं दोबारा करना चाहते हैं, इसकी वजह से आपने मजदूर को वापस कर दिया, टाल दिया। सोचा बैंक से कौन लेकर के आए, इधर उधर से आ जाएगा, 2 दिन में दे देंगे, मगर आपको मालूम है कि जिसने आपके यहाँ मजदूरी की है उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसे कौन सी जरूरत है, उसने किस जरूरत के लिए
आपके यहाँ मजदूरी की है, हो सकता है उसे अपने बच्चे की तरबियत के लिए खराब हो, उसके लिए दवा लानी हो, दवा में टाल मटोल हो रहा हो, उसका बुखार शिद्दत से बढ़ रहा हो और तुम्हारे यहाँ मुलाजिमत करने वाला वो बेचारा है, उसके हाथ में रकम नहीं है कि वो जाकर के दवा ला करके खिला दे। हो सकता है वो किसी का कर्ज उतारना चाहता हो सकता है वो उससे अपने बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहता हो। आपने सुबह टाल दिया, शाम को टाल दिया। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि मजदूरी दे दे, मगर थोड़ी सी ज़हमत आप दोबारा नहीं करना चाहते कि बैंक से पैसे लाकर मजदूरी अदा कर दें और आप मजदूर को टाल रहे हैं। ऐसा करना हराम है, किसी का दिल न दुखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में जाने के लिए इतना ही काफी है कि किसी का हक आपके मुताल्लिक हो और आपके उसके हक को टालते रहे, यही सबब बन सकता है और आप जहन्नम में जा सकते हैं। आका ने फरमाया ऊतुल अजीर उजरतहु क़ब्ल अन यजुफ़ अर्क़हु, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे। तो मेरे भाई, किसी का वक्त जाया न करना, किसी का टाइम अपने लिए कि अब तो ये मजबूर है, कहाँ जाएगा, वो तो मजबूर है, अपना वो वक्त तुम्हें दे रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आपका भी परवरदिगार है उसका भी परवरदिगार है। अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, तो ऐसा नहीं है कि आप ही कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आप ही महबूब हैं। अल्लाह के तो सब बंदे जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो बंदगी करते हैं, जिनका तकवा बुलंद है, अल्लाह उन्हें ज्यादा महबूब रखता है, मगर अल्लाह अपने हर बंदे से प्यार करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। तो जाहिर सी बात है आप ही तो बंदे हैं, बंदा तो वो भी है। ये अल्लाह का महज फज़ल है कि आपको सेठ बनाया हो। कोई मुआहिदा आप अल्लाह से नहीं करके आए थे कि हमने ये काम कर दिया, ये लिखवा लिया है, हमको सेठ ही बनाना। ये अल्लाह की मेहरबानी है, जिसे चाहता है मालदारी देता है, जिसे चाहता है गरीबी देता है, जब चाहे तो गरीब को मालदार कर दे, जब चाहे तो मालदार को गरीब कर दे। ये उसके दस्ते कुदरत में है, अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए आप इसकी वजह से इकराएं ना। अल्लाह ने आपको किसी लायक बनाया है, आप कोई काम कर सकते हैं तो किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। आपको अल्लाह ने इस लायक बनाया है, ये अल्लाह का इनाम है कि आपको इस लायक बनाया है कि 10 लोगों की जरूरतें आपसे पूरी हो और जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आते हैं। अल्लाह चाहे तो ऐसा बना दे कि जो जरूरत लेके आया है उससे आपकी जरूरत पूरी हो, आपको उसके दरवाजे पे जाना पड़े, लेकिन हर एक दूसरे के दरवाजे पर जाता है, इस पर इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है तो आप लोगों को फायदा उठाओ, मजबूरी से फायदा ना उठाओ, किसी का नाजायज वक्त ना लो, किसी से उसकी नाजायज फीस ना लो, किसी से नाजायज रकम ना लो, बल्कि लोगों का दिल दुखाने से बचो। मोमिन को तकलीफ अगर दिल पहुंचती है तो उससे मुस्तफाक तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, आपस में मिलजुल करके भाई भाई लड़ो मत, बल्कि भाई भाई इत्तेहाद इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहो, झगड़े ना करो, बात बात में अपने भाइयों को तकलीफ न पहुंचाओ, बात बात में अपने भाइयों को सताओ मत। आप अपने भाइयों के लिए मेहरबान बनो, उन्हें तकलीफ देने वाला ना बनो, परेशानी देने वाला ना बनो, अपने भाइयों की मदद करो। ये भाई का रिश्ता इसीलिए होता है। दुनिया में आदमी कितने हैं, कोई गिन सकता है? पूरी दुनिया में वो सब आदमी हैं, सबके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, मगर भाई चंद होते हैं। इस भरी दुनिया में जहां आदमियों का शुमार नहीं है, उस दुनिया में भाई 2 चंद होते हैं। बहुत हुए तो 5-6, वरना 2-3 4, इतने आदमी हैं। अल्लाह ने इतने आदमी बनाए हैं, मगर सबको भाई नहीं बनाया। हकीकी भाई जो अपने माँ बाप से पैदा है वो 2-4 ही होते हैं। वो
दो चार ही होते हैं। तो आपका भाई जो अल्लाह ने आपस में भाई भाई बनाया है, आदमी तो बहुत है, एक से एक रंग वाले, एक से एक पैसे वाले, एक से एक खूबसूरती वाले, एक से एक स्टाइल वाले, बड़े लंबे चौड़े ताकतवर नहीं, हर तरीके के, मगर अल्लाह ने दो चार को आपका भाई चुना। ये किस लिए? दुश्मनी के लिए नहीं कि आप सारी दुश्मनी और सारी ताकत अपने भाई पर सरफ कर। दुश्मन आपके दुनिया में बहुत है, क्या दुश्मनों की कमी है? आप नजर उठा करके देखिए, कितने लोग आपको मिटाने के लिए दिन रात, आपकी मुलाकात नहीं है, आप नाम नहीं जानते हैं, आपकी पहचान नहीं है, मगर उनका मिशन काम कर रहा है कि आपकी सफाई हस्ती से मिटाएं, आपकी दौलत छीन लें, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें, आपको परेशान कर दे। इस तरह दुनिया में दुश्मनों की कमी नहीं है। जब इतने दुश्मन भरे पड़े हैं तो आपको दुश्मनी करने के लिए क्या आपका भाई ही मिला? क्या आपका भाई ही मिलता है? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बहुत गौर से हमारे ये चंद जुमले मुलाहिजा है। आप अपने भाइयों से प्यार करें। बहुत दो चार चंद लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने आपका भाई बनाया है, वो लड़ने के लिए नहीं बनाया है कि पूरी दुनिया से आप प्यार करो, प्यार बांटो, और अपने भाई का मामला आए तो खूब अकड़ जाओ, उनसे लड़ जाओ। आप अनपारा में हो, बहराइच में हो, किसी ने खुदा ना खास्ता कभी गाली भी दे दी, सुना, नजरअंदाज किया, चले जाए, उससे नहीं लड़े। मगर अगर भाई बगल में है, आपने जरा सी बात टेढ़ी टेढ़ी हो गई, फौरन आपने लाठी निकाली, फौरन आपने झगड़ा करने की ठान ली। अगल बगल में है आप, चलिए रहते, चलिए बच्चे हैं, देखिए आप जरा जरा सी बात में आप बड़ों की ताज़ीम किया करो, है कि नहीं? है, माँ बाप है ना तुम्हारे, है कि नहीं है? तो माँ बाप की भी कदर करो, और जो बाप की उम्र का हो उसकी भी कदर करो, उसकी भी इज्जत किया करो, बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर किया करो। और सब लोग अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत करें कि बच्चे बड़ों का ख्याल करें, लिहाज जरूरी है। ये नहीं अभी बाप अगर चंद जुमले बोल रहे तो क्या पलट जाओ, मुझसे मानने दो, बोलो। तो जो तुम्हारे बाप का उम्र है, की उम्र का है, तुमसे बड़ा है, तो बर्दाश्त किया जाता है, झगड़े नहीं किए जाते, पलट कर जवाब नहीं दिया जाता है, सब्र किया करो। अल्लाह ताला ने सब्र पर बशारत का वादा फरमाया है, मुबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं उन्हें बशारत है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये किसके लिए कहा आप सब्र करो? तवज्जो है आपने? असल में मुझे भी बड़ी जल्दी है, मुझे मसौली शरीफ जाना है, मगर मैंने सोचा कि आपके सामने चंद बातें रख दूं, इसे गौर से सुन। तो अल्लाह ने सब्र का वादा फरमाया कि नहीं फरमाया? सब्र पर बशारत का वादा फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये सब्र आप कहां करेंगे? किस सब्र पर अल्लाह ने बशारत का वादा किया है? आप कब सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मिलेगी। ये सब्र सिर्फ यही नहीं कि नानपारा जाओ और वहां टक्कर लगे तो सब्र कर लो, बहराइच में जाओ तो वहां टक्कर कोई धड़क दे तो सब्र कर लो, बंबई में रहो सेठ कुछ उल्टा सीधा बोले तो सब्र कर लो, और अपनी दुकान पे बैठो कोई कस्टमर, कोई टपोरी, कोई लुक्खा आ जाए उल्टा सीधा बोले तो सब्र कर लो। सिर्फ इसी सब्र पर नहीं, बल्कि तुम घर में रहो, तुम्हारी बीवी से भी कभी गलती हो जाए तो सब्र कर लो। जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। तुम घर में रहो, तुम्हारे भाई से ज्यादती हो जाए तो सब्र कर लो। पड़ोसी से कभी कोई तकलीफ पहुंचे तो तुम उस पर भी सब्र करो। तुम हत्ता की अगर तुम्हारे गांव वाले अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार नातेदार वो ज्यादती भी करें और तुमने सिर्फ इसलिए सब्र कर लिया कि अल्लाह ने हमें सब्र का हुक्म दिया है, तो अल्लाह तुम्हें उस पर बशारत अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाता है।
सबसे ज्यादा सख्त हैं। आपकी मोहब्बतें दुनिया में बट रही है, आप जहाँ रहते हैं मोहब्बत लुटाते हैं, सब लोग कहते हैं कि फला बड़ा बाअखलाक है, फला मिलनसार है, बड़ी नर्म लहजे में बात करता है, बोलता है तो उसकी गुफ्तगू से फूल झड़ते हैं। मेरे भाई, अल्लाह करे कि आप इसी तरह रहे, मगर आपके इस तरीके का हकदार सबसे ज्यादा आपके अहले खाना, आपके घर वाले। आपका अखलाक बड़ा बुलंद है, मगर घर में बच्चों से बोलना होता है तो आप छड़ा कर बोलते हैं। अगर आप अपने भाई बहनों से बात करते हैं तो नर्म मिजाज नहीं रखते, बल्कि लहजा सख्त हो जाता है। जब आप अपने माँ बाप से बात करते हैं तो आवाज में सख्ती आ जाती है। याद रखो, जो भी तुम्हारे अंदर फायदे वाली चीजें हैं या जो भी तुम्हारे अखलाक के करीबाना है, उसका सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी हैं, फिर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फिर तुम्हारे गांव वाले हैं, फिर पूरी दुनिया। अल्लाह ने आपको हंसमुख बनाया, नर्म बोलने वाला, मीठा बोलने वाला बनाया है, आवाज में सख्ती नहीं है, खुश अखलाक मिलनसार बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी दौलत आप पूरी दुनिया में खर्च कराएं। आपका भाई तरसे, आपकी बहन एक एक पैसे को तरसे, आपके रिश्तेदार परेशान रहे, आपके इज्जा अकरबा परेशान रहे, तो ऐसी खर्च का कोई फायदा नहीं। आपके पास दौलत है तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपके अहलो अयाल है उसके। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में आपके सेठाई का नाम रहे कि फला बहुत बड़ा सेठ है, मगर आपके बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी सेठाफा से क्या फायदा। तो इसलिए आपके पास दौलत है तो सबसे ज्यादा हकदार आपके अहलो अयाल है, फिर आपके भाई है, फिर आपके रिश्तेदार पड़ोसी है, फिर आपके इज्जा अकरबा है, फिर आपके पटीदार है, फिर आपके अहले मोहल्ला है, आपके अहले इलाका है। और जब ये सब आसूदा है तो फिर आपके दौलत के हकदार पूरी दुनिया और समाज के गरीब और फुकरा। इसी तरह अगर आपको अल्लाह ने अखलाक दिया है तो उस अखलाक के भी हकदार सबसे ज्यादा आप ही पे है। फिर आपके भाई बंद, फिर आपके मोहल्ला वाले। ये नहीं कि बाहर आप बड़ा नर्म बोलते हैं और मोहल्ले वाले की मुर्गी आ गई आपके दरवाजे पर तो आपने डंडा डाला और वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। बकरी दरवाजे पर आ गई, मेंगनी कर गई तो उसी पे झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे जरा सा आपस में भिड़ गए, वो तो ना समझ होते, उसी पे झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा ना करें, बल्कि हुस्न अखलाक को आम करें, अपने भाइयों का सहारा बने, उनके लिए आसानियां पैदा करें। जब जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला हुआ था, बमबारी हो रही थी, बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था, जगह जगह बम फूट रहे थे, जाने जा रही थी, जलजले आ रहे थे, तबाहियां हो रही थी, किसी की जान की कोई खबर नहीं थी कि कौन कब मर जाए। उस वक्त एक 8-10 साल का बच्चा 4-5 साल के बच्चे को अपने पीठ पर लादे बड़ी तेजी से दौड़ता चला रहा था। एक सिपाही ने देखा तो सिपाही कहने लगा कि तुम कहां जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि हम अमन के इलाके में जा रहे हैं, जहां ये दहशतगर्दी ना हो, जहां कुरेसी ना हो, फसाद ना हो, जहां बम ना फूटते हो, जहां अमन व अमान हो, हम उस इलाके में जा रहे हैं। उस लड़के ने कहा। तो सिपाही बोला कि ये पीठ पर तुम्हारे कौन है? ये तो मर गया है, इसे क्यों लेकर के जा रहे हो? तो लड़का बोला ये मेरा भाई है, मैं नहीं चाहता कि मैं अमन वाले इलाके में रहूं और हमारे भाई की कब्र फसाद वाले इलाके में रहे। जहां मैं रहूंगा उसी अमन वाले इलाके में हमारे भाई की कब्र रहे। सिपाही कहने लगा अमन वाला इलाका तो बहुत दूर है, अमन वाला इलाका बहुत दूर है। कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं। कहा इसे यही दफन कर दो, ये तुम्हारे पीठ पे बोझ है, तुम जल्दी थक जाओगे, अमन वाले इलाके में नहीं पहुंच पाओगे। तारीख में आया उस बच्चे ने एक तारीखी जुमला कहा था जो पूरी दुनिया के लिए बाइस इबरत है। उसने कहा सिपाही साहब, ये जो मेरी पीठ पर आप बोझ बता रहे हो, ये बोझ नहीं है बल्कि ये हमारा भाई है।
भी यही होता है कि भाई भाई पर बोझ नहीं होता है, बल्कि भाई भाई का सहारा होता है। अल्लाह ने ये रिश्ता ही इसलिए बनाया है कि जहाँ बेलौस मोहब्बतें पाई जाती हैं, बेलौस सहारा पाया जाता है। पूरी दुनिया आपको दुख में गुजर जाए तो गुजर जाए, इसलिए कि पूरी दुनिया के इतने इंसानों से आपका कोई रिश्ता नहीं है, मगर अगर आपका भाई आपको दुख में देखकर आगे बढ़ जाता है तो ये उसके लिए जेब नहीं देता, क्योंकि वो आपका भाई। भाई का रिश्ता ही अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि भाई अगर गिर रहा हो, डूब रहा हो, परेशान हाल हो, तो भाई उसे सहारा दे, उसका हाथ पकड़कर उसे दलदल से बाहर निकाले, परेशानियों से बाहर खींच करके लाए। अगर वो कारोबार में धोखा खा गया हो, कारोबार में वो फिसल गया हो, पैसे दौलत में पीछे हो गया हो, तो भाई का हक ये है कि अपने भाई का हाथ पकड़े और लाकर बराबर लेकर आए। मेरे भाई, ये भाइयों का तरीका है। आप एक माँ बाप से पैदा हैं, 1 साल पले बले हैं, आप एक टॉफी बगैर दूसरे भाई को आधी खिलाए गुजारा नहीं करते थे। आज आपने कैसे ये सोच लिया और आज आपका ये दिमाग कैसे बन गया कि आप भाइयों को खिलाए बगैर कुछ खाना खाते? आपको मालूम है जब 1 रुपया में 20 बम्बैया आती थी कि नहीं आती? फिर 25 पैसे की आने लगी। हमने बहुत से भाइयों को देखा है कि अगर वो एक टॉफी भी लाते थे तो अपनी बनियान उसे लपेट कर दांत से तोड़ते थे, फिर आधा अपने भाई को देते थे, आधा खुद लेते थे। अगर बचपन एक टॉफी के टुकड़े करके 2 भाई गुजारा कर सकते हैं, तो जब दोनों कमा रहे हैं तो आपस में मिलकर गुजारा करें। मेरे भाई, जरा सी बात पर बोलचाल बंद, झगड़ा लड़ाई सदर बढ़ गई, खाना पीना बंद। आपके यहाँ दावतें हुई, सारे लोग खाए, सब मेहमान आकर खाकर चले गए, अड़ोस पड़ोस वालों ने खाया, जिनसे एक मर्तबा दुआ सलाम हुई, हल्की सी दोस्ती हुई, वो तो आकर खा गए। मगर वो भाई जो आपके माँ बाप से पैदा है, आज वो महरूम रहा, आपके दस्तरखान पर नहीं आ सका। आपने ये खान पियन क्यों बंद कर रखा है? आपने अपने भाई को क्यों छोड़ रखा है? इसलिए भाइयों में दुश्मनियां खत्म करें, एक दूसरे का सपोर्ट और सहारा। हमारी माएं बहनें ये ऐसे हालात ना पैदा करें कि दिलों में दूरी हो, लोग आपस में दुश्मनी करने लगे। अगर आपने इस तरह किया कि भाई भाई अलग हो गए तो इसका जिम्मेदार आप